नागपुर महाराष्ट्र के प्रभाग नंबर 3 के अंदर मौजूद है और हमारे साथ में जुड़े हुए श्री फ़हीम अहमद जी मौजूद है। आइए बात करते हैं। सर, अब आपकी जीत जनता को क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और आज जो हमने जो है आभार रैली जो निकाली उसके अंदर भी भरपूर उनका योगदान रहा। ऐसी रैली रही, इतनी मोहब्बत रही कि मैंने अब तक के इलेक्शन में किसी एमएलए और मुख्यमंत्री की भी रैली के अंदर में नहीं देखा। तो लेकिन ये मोहब्बत को देखते हुए मेरे जहन में एक चीज़ आई कि अब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि जितनी मोहब्बत होगी उतनी उम्मीदें होगी और उतनी उम्मीदें होगी तो उतनी उम्मीदों के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी ताकि हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। हम कोशिश करेंगे और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस प्रभाग 3 में बड़े बड़े चुनावी गणितज्ञों का जो है समीकरण बिगाड़ कर हम लोगों को जीत हासिल। इस प्रभाग से एक ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज जा रहा है जो सर्व धर्म की बात कर रहा है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, एससी हर सर्व धर्म का व्यक्ति मौजूद है। इसी के साथ में हमारे साथ में प्रभाग नंबर 3 के ऐसे ही MIM पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है। श्री पवन जी, आपका भी BNA 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। BNA 24 चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक मैंने जितनी पार्टियां देखी वो सिर्फ है ना आदिवासी दलितों का यूज़ करते हुए देखी है। फर्स्ट टाइम ये MIM पार्टी में जब ज्वाइन हुआ तो उन्होंने पहली बार में मुझे पीला दुपट्टा पहनने को कहा। तो इससे समझ में आता है कि जो पार्टी का लोगो है, पार्टी का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि यहाँ पे जितने दलित लोग हैं उनको पहले अपने समाज को आगे लाना है, बाद में MIM पार्टी को आगे लाना है। तो ऐसी पार्टी कोई पार्टी अभी दुनिया में है ही नहीं कि पहले पार्टी बोलती कि मुझे आगे करो, बाद में समाज को आगे करो। तो MIM पहली पार्टी निकली जिसने दलित को भी आगे कर रही है, आदिवासी को भी आगे कर रही है, हिंदू को भी आगे कर रही है, सबको आगे लेके जा रही है, बाद में मुसलमान को भी आगे लेके जा रही है। तो MIM पार्टी के माध्यम से पूरे देश में अभी ये संदेश पहुंच रहा है कि MIM पार्टी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है और इसमें सबका बराबर का अधिकार मिलेगा और इसमें संविधान के माध्यम से जो भी चीज़ मिलेगा वो सबको अधिकार मिला के वो देने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं MIM का बहुत। हमारे साथ में ऐसी जो एक युवा नेता जो आज़ाद समाज से पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज जो MIM पार्टी की पूरे भारतवर्ष के अंदर जीत हुई, जिसके अंदर देखने में आ रहा है कि MIM पार्टी के प्रवक्ता से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, सबसे ज़्यादा उम्मीद शिक्षा को लेकर है। इसके ऊपर MIM पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है क्या कदम होंगे और आपका अगला काम क्या होगा? देखिए, ये तो उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह हैं, बड़े आला अधिकारी हैं, वो लोग बता सकते हैं उनकी इसके ऊपर में रणनीति क्या है। लेकिन हम लोगों ने चूंकि इस मर्तबा प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में आज़ाद समाज इनकलाब मूवमेंट की तरफ से सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत तय की है। तो जो ग्राउंड पे जो वर्क किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, मूवमेंट ने, तो इससे लोगों की उम्मीदें ये है कि ये इस प्रभाग के अंदर में शिक्षा का काम होगा। और एक्चुअली में हमने किसी का ये इंतज़ार नहीं किया कि लोग इसके ऊपर में क्या कहेंगे, बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे। हमें ये तय हो चुका था पहले ही कि हम वन साइड जीत कर आ रहे हैं। हमने आज से 1 हफ्ता पहले ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी कि आने के फ़ौरन बाद प्रभाग के अंदर में काम क्या करना है। सबसे पहले जो सरकारी स्कूलें हैं उसको CBSE पैटर्न में कन्वर्ट करने की हम लोग पूरे तरीके से कोशिशें अपनी कर रहे हैं। जो सफाई का या फिर इलेक्ट्रिक का या ये जो काम है, ये तो लोगों का मूल अधिकार है, ये तो उनको मिलना ही मिलना, वो हम देंगे। हम इससे ऊपर उठ करके जो महिलाएं घर के अंदर में है, बेरोजगार है, गरीबी और गुर्बतों की वजह से आज उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले प्रभाग 3 के उन गरीबों के लिए रोजगार कैसे मुहैया करवाया जाए कि घर बैठे वो हमारी बहनें जो आज हुकूमतों के चंद वो लालची बहना जिसको कहा जाता है, वो लाडली बहना नहीं है। मैं बहनों से कहना चाहूँगा तुम्हें लालच दी जा रही है, इसीलिए अब तुम खुद मेहनत करो। प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में आपका भाई फ़हीम खान खुद ऐसी ऐसी स्कीमें लेकर के आने वाला है, ऐसे ऐसे कारोबार आपके लिए लेकर के आने वाला है कि आप अपने घर बैठे खुद ये 1500 की लालच दे रहे, आप 15-15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ये मेहनत के ऊपर में आपके डिपेंड करेंगे। तो ये सब तैयारी हमारी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभाग क्रमांक 3 की जनता के, जिन लोगों ने ऐसे दमदार युवा लड़ने वाले कर्मठ जुझारू लोगों को चुन करके दिया। मैं समझता हूँ कि प्रभाग क्रमांक 3 का नाम पूरे नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सरे फहरिस्त नजर आए। पक्ष के लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि फ़हीम खान कहीं आगे बढ़े, और जो हमें जितने मतों से हमें विजय मिली है तो उसमें 60% जो यहाँ वोटिंग है, मतलब 63,000 जो वोट है उसमें से 45,000 वोट हमने 45,000 वोटों से यह जीत हासिल की है। तो उससे साफ जाहिर होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की सभी एकता है यहाँ। 24 न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर फ़हीम अहमद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।